Hello students, today we will do one example on work in progress under process costing. हम इसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन भी बोलते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने इसके सारे बेसिक्स को अच्छे से समझ लिया था। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसके बेसिक पार्ट में प्रॉब्लम है तो वो इसकी पिछली क्लास को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक करके चेक कर लेना। आज की क्लास के अंदर हम इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करेंगे जिसके अंदर हम इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के अंदर जो भी स्टेटमेंट यूज़ होनी है उसको बनाएंगे। इसलिए सारे पॉइंट्स को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हमारे एग्जाम्पल्स की फिगर हैं फॉलोइंग डाटा अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोसेस से। हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है 450 यूनिट्स और इसकी कॉस्ट है 2250। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कंप्लीशन बताई है, मटेरियल की 100%, लेबर ओवरहेड की 60%। इसके बाद नेक्स्ट आपको यूनिट स्क्रैप दिए हुए हैं 600 यूनिट्स, उसकी परसेंटेज कंप्लीशन है मटेरियल की 100%, लेबर और ओवरहेड की 70%। ऐसे ही नेक्स्ट क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आपको गिवन है 500 यूनिट्स, मटेरियल की परसेंटेज गिवन है 100%, लेबर ओवरहेड की 80%। इसके अलावा आपको सब में बताया हुआ है नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर यूनिट ट्रांसफ़र किए हैं 3900। इनपुट जो आपने मटेरियल का किया है स्टार्टिंग में वो है 4550 यूनिट्स, वैल्यू है 13650। बाद में डायरेक्ट वेजेस की कॉस्ट गिवन है और ओवरहेड की कॉस्ट गिवन है और एक आपको और इन्फॉर्मेशन गिवन है जो नॉर्मल लॉस है वो आपके इनपुट का 10% है और जो उसकी स्क्रैप वैल्यू है वो 3 पर यूनिट है। स्टूडेंट्स, आपने जब भी ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के सम्स को करना है, जब भी आपको वर्क इन प्रोग्रेस की फिगर्स गिवन होगी, उस केस में आपको 3 स्टेटमेंट्स बनानी सीखनी है। द वन स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, सेकंड स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज, जो आपने इसकी थर्ड स्टेटमेंट बनानी सीखनी है वो है स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। आइए हम आगे इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट बनानी सीखते हैं। स्टूडेंट्स, जब आप इसकी पहली स्टेटमेंट बनाओगे तो उसके अंदर आपको स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हेडिंग लिखना है। इसमें इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स, मटेरियल, उसकी कंप्लीशन की परसेंटेज, लेबर ओवरहेड और उसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। लेबर ओवरहेड इकट्ठे ही आ जाएंगे स्टूडेंट्स, रीज़न बीइंग क्योंकि इसके अंदर दोनों की कंप्लीशन स्टेज सेम है और उसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन भी आ जाएगी। अब हमने इसके अंदर फिगर्स पुट ऑन करनी सीखनी है। इनपुट के अंदर हमेशा 2 ही वैल्यूज आनी है, एक आना है ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और दूसरा आना है स्टूडेंट यूनिट इंट्रोड्यूस। हम अपने सम में से देखते हैं हमारे पास ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 450 था और जो यूनिट इंट्रोड्यूस थे वो थे 4550, इसलिए हम उसके अंदर आपकी वैल्यू पुट ऑन कर देंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 450 और यूनिट इंट्रोड्यूस 4550। इसका टोटल स्टूडेंट्स 5000 आ जाएगा। आप यही वैल्यू आउटपुट में पुट ऑन कर दोगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर समझा था इनपुट हमेशा आउटपुट के इक्वल आता है, 5000 इक्वल टू 5000 आएगा। अब इसको हम प्रूफ भी करेंगे। अब आपने आउटपुट के अंदर सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में यूनिट्स लिखने हैं, वो सेम यूनिट्स आ जाएंगे। जो 450 यहाँ पे था वो 450 आ गए। इसके बाद आपने ये ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस आपको सम में गिवन है, आप चेक कर सकते हो। आपको सम के अंदर गिवन है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 3900 यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर 3900 यूनिट्स पुट ऑन कर दिए। तो जब आप 3900 में से 450 माइनस करोगे तो आपके पास यूनिट कंप्लीटेड 3450 आ जाएंगे। स्टूडेंट, सम के अंदर नॉर्मल लॉस आपको बोला हुआ था 10% ऑफ इनपुट, तो आपके पास सम में इनपुट था 5000 का 10% करोगे तो आपके पास 500 नॉर्मल लॉस आ जाएगा। 5000 का 10% 500 आ जाएगा। और स्टूडेंट्स, आपको सम के अंदर गिवन थे यूनिट स्क्रैप हैं आपके 600 यूनिट्स, तो उसमें से नॉर्मल लॉस अगर 500 आ जाएगा तो अब नॉर्मल लॉस आपका बैलेंस 100 यूनिट्स आ जाएगा। 600 माइनस 500 करके आपके पास अब नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स आ जाएगा। और आपको सम के अंदर क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी गिवन है 500 यूनिट्स, तो हमने वो भी पुट ऑन कर दिए क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 500 यूनिट्स। अभी आप चेक कर सकते हो इनपुट हमेशा आउटपुट के इक्वल आ गया है।
अब हमने इसकी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लिखनी है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए मटेरियल परसेंटेज, लेबर परसेंटेज ये लिख लेना है। और स्टूडेंट से सीरियल वाइज लिखना है। जैसे सबसे पहले ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कंप्लीशन आप चेक कर सकते हो। आपको सम के अंदर गिवन थी ओपनिंग की, मटेरियल की 100, लेबर ओवरहेड की 60। तो हमने क्या किया, मटेरियल की 100 कंप्लीट है तो कोई काम नहीं करना, इसलिए कोई कुछ भी नहीं लिखेंगे। और उस पर 60% काम हो चुका है तो हमने 40% बैलेंस ले लिया। 450 का 40% आपके पास 180 यूनिट्स आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके यूनिट्स कंप्लीट थे स्टूडेंट्स, वो हमेशा 100% ही आएंगे, इसलिए यहाँ पे 3450 100% कंप्लीट, 3450 100% कंप्लीट हमने ये भी लिख दिया। नेक्स्ट है नॉर्मल लॉस स्टूडेंट्स, ये हमेशा प्रोडक्शन को चार्ज होता है, इसलिए इसकी कोई भी कंप्लीशन स्टेज नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट है अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस की क्वेश्चन के अंदर आपको परसेंटेजेस गिवन है, आप चेक कर सकते हो यूनिट्स टाइप की। मटेरियल 100%, लेबर ओवरहेड की 70%, तो आप बेटा वही कर दोगे 100%, 100 का 100% करोगे 100 आ जाएगा, 100 का 70% कंप्लीशन लोगे तो 70 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट आपको क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कंप्लीशन भी गिवन दी हुई है 500 यूनिट्स के लिए। मटेरियल 100% है, लेबर ओवरहेड की 80% है, तो हम इस केस में 100% और 80% ले लेंगे। 500 का 100% करोगे 500 आ जाएगा, और 500 का 80% करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास 400 निकल के आ जाएगा। ऐसे करके आप इन सबका टोटल कर लोगे तो मटेरियल के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन 4050 आ जाएंगे, और लेबर के इक्विवेलेंट प्रोडक्शन आपके पास 4100 यूनिट्स निकल के आ जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे बनाते वक्त आपने सिर्फ यूनिट्स की इंफॉर्मेशन को कंसिडर करना है। हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट जो इसके अंदर बनती है वो हमारी स्टेटमेंट है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट इसके अंदर बनती है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। उसके लिए अब हमने इसकी कॉस्ट को लिखना है। सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट, ये इनपुट वाली हमने कॉस्ट को इग्नोर कर देना है, बिकॉज स्टूडेंट्स हमने इसको बनाने के लिए मेथड यूज किया था FIFO, इसलिए जो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट आपको गिवन होगी हम उसको हमेशा ही इग्नोर करेंगे, ये वाली कॉस्ट नहीं लेनी है। आपको जो भी इनपुट की कॉस्ट गिवन है 13650, ऐसे वेजेस की 4100, ओवरहेड की 8200, हम ये तीनों कॉस्ट को लिख देंगे 13650, लेबर की 4100 और ओवरहेड की 8200। ये हमारी जो इनपुट की कॉस्ट इस बार पुट ऑन हुई है वो लेनी है, ओपनिंग की कॉस्ट आपने नहीं लेनी है। और स्टूडेंट्स, जो आपका नॉर्मल लॉस बिक रहा है यहाँ पे 3 पर यूनिट पे, उसकी स्क्रैप वैल्यू आपने बीच में से माइनस कर देनी है। 500 यूनिट्स आपके पास नॉर्मल लॉस के निकले थे जो हमने 10% लिए थे, वो 500 का ही आप आगे इंटू 3 1500 माइनस कर दोगे, तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी मटेरियल की 125150, लेबर की कॉस्ट आ जाएगी 4100, ओवरहेड की कॉस्ट आ जाएगी आपके पास 8200। अब आप इसको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के यूनिट्स के साथ 4050, 4100 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट होके आ जाएगी, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट बोलते हैं, जिसमें से हमने पर यूनिट कॉस्ट ही कैलकुलेट करनी थी। स्टूडेंट्स, जब आप ये पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे 312 इस केस में आई है, तो हमारा नेक्स्ट काम है इसके अंदर बनाना स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। हमने स्टूडेंट्स इसके अंदर बनानी है स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। अब इसके अंदर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें आपने मटेरियल, लेबर और ओवरहेड सबकी परसेंटेजेस को अलग अलग करके कैलकुलेट करना है, सबकी कैलकुलेट करनी है कॉस्ट, ताकि पता लग सके क्या वो मैच आउट करती है या नहीं है। बहुत सिंपल है ये। जैसे देखिए मटेरियल के लिए आपके ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस में मटेरियल के कोई यूनिट थे, यूनिट कंप्लीट थे 3450, अब नॉर्मल लॉस 100 था, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 500 था, हमने वही सब लिख देने हैं। यूनिट कंप्लीट, अब नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, उसके हमने यूनिट्स पुट ऑन कर देने हैं, और जो भी हमने उसकी मटेरियल की पर यूनिट वैल्यू निकाली थी 3 रुपीज़ पर यूनिट, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 3450 इंटू 3, 100 इंटू 3, 500 इंटू 3, तो आपके पास ये कॉस्ट 12150 आ जाएगी, जो आपकी मैच कर जाएगी जो हमारी यहाँ पे कॉस्ट निकली थी मटेरियल की। नेक्स्ट वर्क है इसमें लेबर का। लेबर के लिए आपने अब लेबर की परसेंटेजेस में देखोगे ओपनिंग के 180 आए,
कंप्लीट के 3450, अब नॉर्मल लॉस के 70 और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के 400। ये सेम यूनिट्स आपने ओवरहेड के लिए भी यूज़ कर लेने हैं, इसलिए हमने जब इसमें नेक्स्ट बनाए तो हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस 180, यूनिट कंप्लीटेड 3450, अब नॉर्मल लॉस 70, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 400 लिख लिया और दोनों की परसेंटेजेस सेम थी, इसलिए हमने सेम ओवरहेड के लिए भी यूज़ कर लिए हैं 180, 3450, 70 एंड 400। और स्टूडेंट्स आपने इसकी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट की थी लेबर के लिए 1 पर यूनिट और ओवरहेड के लिए आपने कैलकुलेट की थी 2 पर यूनिट। तो आप इसको 1 लेबर के केस में 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे और ओवरहेड के केस में आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके वैल्यूज़ का आंसर निकालोगे, ये दोनों वैल्यूज़ का आंसर जो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट में आपने वैल्यू ली थी उसके मैच कर जाएगा। आप चेक कर सकते हो, वो आपको 4100 और 8200 गिवन थी। ऐसे करके आप इसकी अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट की स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लोगे। स्टूडेंट्स आपको पेपर के अंदर जब भी प्रोसेस 3 या इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये तीनों स्टेटमेंट्स एक साथ ही आती हैं। इसके अंदर FIFO मेथड और कभी कभी एवरेज मेथड भी यूज़ किया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अंडर FIFO मेथड। थैंक यू।